भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का है अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। ये निश्चित तौर पर रमेश बुधूरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी को काट देना चाहिए। अभी रमेश बुधूरी जी का एक बयान आया है कि भाई प्रियंका जी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, और जो दिल्ली की सीएम है फिलहाल अतीशी जी के ऊपर भी जो उन्होंने टिप्पणी करी, उसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं? इतने बड़े मंच से, इतनी बड़ी रैली के अंदर से जो उन्होंने ये बात कही है, ये बात कोई नई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का है अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। समझिए, आपने देश के प्रधानमंत्री को देखा होगा, जिस टीम का कैप्टन ही जो बदतमीजी बोलता हो, ओ दीदी बंगाल के चुनाव में आपने सुना था, फिर वो मंगलसूत्र बेटी उठा लेंगे तो गाय खोल लेंगे, भैंस खोल लेंगे तो मंगलसूत्र खोल लेंगे, ये जर्सी बछड़ा है तो ये जर्सी गाय है। ये बयान कौन देता? लेकिन ये तो होता है चुनाव के दौरान तो बयानबाजी। ये बयान क्या लोकतांत्रिक है? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें बोलनी चाहिए? दीदी क्या दिक्कत? दीदी तो बहन को ही तो कहा जाता है दीदी। आप एक बात बताओ, मामा तो बाप का साला ही है ना। आप कभी अपने मामा को कहोगे ओ बापू के साले इधर आ जा, तो आपको जूते पड़ेंगे। उसके लिए सत्य बोलो, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए ना। उसी के लिए मामा बना है, आप समझिए। लेकिन मोदी जी तो अब भी कह रहे हैं कि भी आप आम आदमी पार्टी जो है आपदा है दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी ये पूरे देश के लिए आपदा है। और फिर मैं कहता हूं, यही मौसम है, यही दिल्ली का चुनाव है, जब प्रधानमंत्री ने कोरोना का संज्ञान नहीं लिया था। अब कोरोना के नए संक्रमण का आगाज हो चुका है। क्या गांधीनगर में भी मिला है, कर्नाटक में मिला है। तो प्रधानमंत्री जी हो सके तो पिछली बार वाली गलती इस बार ना कीजिए। अगर कोरोना का जिस तरीके से चल रहा है, आप अगर संज्ञान लिए होते, दिल्ली चुनाव में मस्त न होते, 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी में पूरा देश का भट्ठा आपने बिठाया। इस बार कम से कम कोरोना के नए वायरस से संज्ञान लीजिए। चुनाव आज नहीं तो कल भी हो सकते हैं। दूसरी बात रमेश बुधूरी की, आपको याद होगा लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है, जिस संसद में आतंकवादी, कटवे, मुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेताओं ने इसका कोई विरोध नहीं किया, इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि माँ ने छोटी गलती में अगर डांटा होता, सचमुच आज अगर उन लोगों की माँ ने अगर छोटी गलती में डांटा होता, मारा पीटा होता, तो आज ये इतनी बड़ी गलतियाँ ना करते। मैं पूछता हूँ, प्रियंका गांधी जी देश की वायनाड से सांसद हैं और उस परिवार से आती हैं जिनके परिवार में ने कई प्रधानमंत्री को दिया, जिसके पिता ने अपने शरीर के कई चिथड़े हो गए, जिनकी दादी ने सीने पर 36 गोलियां खाई, जिसके परिवार के लोगों ने अपना पूरा संपत्ति देश के निर्माण में खर्च कर दिया। रमेश बुधूरी गाल की बात कहते हैं। ये हमारे संस्कार और परवरिश में नहीं है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं रमेश बुधूरी जी, क्या आपके घर में बहन नहीं है? क्या आपके घर में बेटी नहीं है? क्या आपके घर में माँ नहीं है? क्या आपके घर में बीवी नहीं है? तो क्या आप अपने दीवार का प्लास्टर क्या उनके गाल की तरह बनाते हैं? क्या कोई सवाल पूछ सकता है? सवाल पूछने वाली बात है। दूसरी बात है, हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू सभ्यता संस्कृति में औरतों का वही स्थान है जो माँ गंगा का है। औरत पवित्र होती है। जिस सनातन परंपरा में जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ राक्षसों का वास होता है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुनी गई, आप कह रही हैं कि ये जाति तो दूर की बात है, बात ही बदल ली। अरे भैया, आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं महिलाओं के मान सम्मान पर, महिलाओं के चरित्र पर। ये आपको अधिकार किसने दिया? ये वही भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो बेटी बचाओ भी तो नारा लगाती है ना भारतीय जनता पार्टी। बीएचयू के गैंगरेप के आरोपियों के साथ भाजपा खड़ी थी, ये बेटी बचाओ का नारा था। कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी थी, तो क्या ये बेटी बचाओ का नारा था? बिल्किस बानो के दरिंदों के साथ ये खड़े थे भाजपा के लोग, ये क्या बेटी बचाओ का नारा था? आप देश की पहलवान बेटियों के साथ न खड़ा होकर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा था, तो क्या ये बेटी बचाओ का नारा था? बेटी बचाओ, भाजपा भगाओ। बेटी अगर बचाना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, तो भाजपा को भगाना होगा। आप भूल रहे हैं
उत्तर प्रदेश में एक विधायक को आजीवन कारावास की सजा हुई, महाराष्ट्र में बीजेपी का नेता अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल देता है। सोचिए क्या सम्मान है। इसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में आप खड़े हैं, 16 किलोमीटर पिछले साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 16 किलोमीटर दारू के नशे में धुत होकर 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, कोई कार्रवाई हुई? आप बताओ। लेकिन उसके बावजूद भी देख लो सरकार में मतलब एकदम बढ़िया तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? कहीं राज्य महाराष्ट्र में जीत क्या % वोट आ रहे हैं उसको? सुनो, बेईमानी करने के बाद भी क्या % वोट आते हैं? आप ये देखो ना, वोटर लिस्ट से जब नाम काट दिए जाएंगे, ठीक है, फिर आप जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको वोट ही नहीं डालने देंगे। फिर शासन प्रशासन के द्वारा जो ईवीएम मशीन, अगर आप कोई भी चीज़, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, जब मोबाइल आप वीडियो बना रहे हैं मान लीजिए, तो इसका बैटरी डाउन होगा या चार्ज होगा? डाउन होगा। तो ईवीएम के 99% बैटरी कैसे चार्ज मिले? आप हमको बताओ। लेकिन आंदोलन क्यों नहीं करते फिर इसके खिलाफ? देखिए, राहुल गांधी आंदोलन क्यों नहीं करते इसके खिलाफ? फिर आप वही वाली बात पर आ गए। तमाम विपक्षी दल के नेता लगातार बोलते रहे। आपको नहीं लग रहा कि आपको सवाल कहाँ करना चाहिए? आपने कभी सवाल पूछा सरकारों से? आप बताइए, देश प्रदूषण से करा रहा है, खुद देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री पर्यावरण मंत्री रहते हैं, क्या इन्होंने पर्यावरण की सुध ली? इन्होंने माँ गंगा साफ करने की बात की, क्या माँ गंगा की सफाई हुई? दिल्ली में ये क्राइम कैपिटल बना हुआ है, यहाँ करीब 10,000 पॉकेट मार बसों में सफ़र करते हैं, लोगों को पॉकेट मारते हैं। आपको याद होगा मोदी जी के भतीजी का पर्स जब पॉकेट मार लिया, 1.5 से 2 घंटे में मिला, लेकिन हमारा और आपका मोबाइल नहीं मिलेगा, हमारा आपका पर्स नहीं मिलेगा। हम कई मंगलसूत्र छीनने वाले गिरोह हैं, कई चैन खींच के ले जाते हैं। कभी अमित शाह जी को देखा दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए? लॉरेंस बिश्नोई का गुरगा सभी के दुकानों पर, मकानों पर जाकर फायरिंग करता है, लूटपाट मचाता है। दिल्ली क्राइम कैपिटल है। दिल्ली इतनी अपराध देश के किसी भी राज्य में नहीं है। पंकज जी, बिदूरी जी पर जो FIR हुई है, क्या लगता है जेल जाएंगे? क्योंकि मोदी और अमित शाह उनके साथ हैं। देखिए, निश्चित तौर पर रमेश बिदूरी का टिकट भारतीय जनता पार्टी को काट देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा साफ साफ एक्सपोज हो चुका है। रमेश बिदूरी जैसे लोग अगर विधायक और सांसद चुने जाते हैं, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या गुंडा। मोदी जी का कोई एक्शन नहीं है इस पे? कैसे एक्शन लेंगे? एक बताता हूँ आपको। एक बच्चा बाथरूम कर रहा था, साधु जी नदी से स्नान करके जा रहे, बार बार उनका छींटा पड़ रहा, वो अशुद्ध हो रहे। जब वो साधु ने कहा कि चलते हैं इसके पिताजी से मिलते हैं, कि कम से कम बच्चे को तो संस्कार दो, तो साधु ने देखा कि उस बच्चे का पिता छत पर से ही बाथरूम कर रहा। तो बात यह है कि जिस टीम का कैप्टन ही, जब मोदी जी ही असभ्य भाषा बोलते हैं, नहीं तो फिर बाकी उनके सांसदों का क्या कहना? अरे मोदी जी तो महिला सम्मान की बात करते हैं। अच्छा, जसोदाबेन को सम्मान मिला? जो आदमी अपनी लुआई को सम्मान नहीं दिला पाएगा, वो दूसरे को क्या सम्मान दिलाएगा? कैसी बातें कह रहे हो? जो अपनी माँ को सम्मान नहीं दिला पाया, 4,000 रुपया बैंक में से निकालने के लिए सस्ती लोकप्रियता के लिए लाइन में लगा दिया। ये पर्सनल हो गया। फिर पर्सनल राजा का पद पर्सनल नहीं होता है। रामायण पढ़े हो रामायण? जब माँ सीता पर सवाल रामचंद्र जी से पूछा गया, तो प्रभु श्री राम ने राजधर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पर्सनल है, ये हमारी पत्नी है, हम इसको वनवास नहीं भेजेंगे। एक राजा का राजधर्म होता है। प्रधानमंत्री चूंकि गद्दी पर है इसलिए उसका राजधर्म है, हम प्रजा हैं इसलिए हमारा प्रजा का धर्म है। चलिए, तो जनता के लिए छोड़ दिया। वाह, तगड़ा। जनता मौज ले। भाई साहब, थैंक यू।